सभी को नमस्ते। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि केशवदास जी को, जिसमें उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के अंतर्गत अंगत रावण संवाद चल रहा था और उसमें रावण और अंगद दोनों एक दूसरे को प्रत्युत्तर दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, बड़े सूझबूझ के साथ, बड़े कूटनीतिज्ञता के साथ में। बार बार अंगद अपने दूत होने के नाते रावण को समझा रहे थे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह है रावण ठीक नहीं है और तुम्हें राम की शरण में आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। तब वह आपस में एक दूसरे की शक्ति की तुलना की जा रही कि राम कितने शक्तिशाली है और रावण कितना शक्तिशाली है। तो इस बात का निरंतर संवाद, जैसा कि केशव की संवाद शैली बड़ी प्रभावी है, उसी के अंतर्गत अंगद पद संख्या 11 में ये कह रहे हैं, रावण को समझा रहे हैं कि हे रावण, तुम इस बात को जान लो, समझ लो कि सिंधु तरियो उनका बन रहा। पहले ही बताया गया है कि हनुमान जी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हनुमान जी ने सब कुछ तुम्हारी लंका में तहस नहस करके पूरी सोने से जड़ी लंका को जला करके चले गए। ये बात वो कहते हैं और वो कह रहे कि सिंधु तरियो उनका बन रहा। उनका वानर इस सिंधु, इस समुद्र को पार कर गया जिसको आज तक कोई पार नहीं कर पाया था, लेकिन उन्होंने उसे भी पार कर लिया, लांग लिया। और तुम्हारी शक्ति देखो, तुम पे धनु रेख गई न तरी, और तुम सिर्फ एक धनुष से खींची हुई लकीर रेखा को, जो सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण के द्वारा खींची गई थी, उस रेखा को भी पार नहीं कर पाए। तुम अब समझ सकते हो कि ताकत किसमें ज़्यादा है, कौन शक्तिशाली है। बांधो ही बांधत सौन्य बन्यो, और तुम उस हनुमान जी को बंधक बनाना चाह रहे थे, वो भी तुम नहीं बना पाए, नहीं कर पाए। उत बारीदी बांधी के बाट करी, और उस राम की सेना ने बारीदी समुद्र को बांध करके और रास्ता निकाल लिया, जहाँ आर पार उन्होंने पुल का निर्माण कर लिया, जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। या तो समुद्र के अंदर से लोग जाते थे या समुद्र के ऊपर से निकलते थे, लेकिन समुद्र को कोई नहीं बांध पाया था। वहाँ पर भी इन्होंने पुल बना दिया उनकी सेना ने। वो राम की शक्ति का ही प्रभाव है। इसलिए तुम समझ लो कि तुम तो एक हनुमान को नहीं बांध पाए और उन्होंने पूरे समुद्र को बांध दिया है। इसलिए हे अंगद, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी पड़ी है। 10 कंठ, इस बात को तो कोई सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन तुम्हारे तो 10 कंठ हैं, 10 मुख हैं, 10 गले, जहाँ बात ये तुम्हारे गले उतरनी चाहिए। लेकिन पता नहीं तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों इसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, क्यों राम के प्रभाव को नहीं जान पा रहे हो। और सुनो हे रावण, तेलनी तूलनी पूंछ जरी न जरी, तुमने तूलनी रुई लगा करके उस हनुमान जी के पूंछ के ऊपर तेल डाल करके और पूरी पूंछ को जड़ दिया था, बांध दिया था और जलाना चाहा था, लेकिन न जरी, तुम नहीं जला पाए उसे। और उस हनुमान जी ने क्या किया तुम्हें पता ही है, जरी लंक जराई जरी, और जला दी उस लंका को, जो जराई जरी, जड़ी हुई थी, सोने से मंडी हुई थी, रत्न आभूषणों से जड़ी हुई उस लंका को जला दिया। इसलिए तुम समझ सकते हो कि तुम तो उस हनुमान की पूंछ मात्र को भी नहीं जला पाए, जो राम का दूत बन करके आया था, और उन्होंने तुम्हारी पूरी लंका को जला दिया। इसलिए समझ लीजिए तुम कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। मैं तुम्हें इस नाते ही समझाने आया हूँ कि तुम सीता को वापस लौटा दो। तब रावण भी अपनी बात नीचे नहीं पड़ने देता, बड़ी कूटनीति से अपनी बात को रखते हुए वह अंगद को अपनी ओर मिलाने के लिए एक चाणक्य नीति, जिसको हम कह सकते हैं, उस चाणक्य नीति कहिए या कूटनीति कहिए, का सहारा लेता है और कहीं न कहीं अंगद को अपनी ओर मिलाने का भरसक प्रयास करता है और कहता है कि नील सुखेन हनून के नल और सपे कपि पुंज तिहारे। यानी हे अंगद, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि राम के साथ कौन कौन है।
राम के साथ में नील, नल, सुग्रीव, हनुमान, यही लोग हैं। और सपे कपिपुंज तैयार है और सारे वानर सेना सब तुम्हारी है, तुम्हारे पिता की है और तुम्हारे इशारों पे काम करती है। इसलिए तुम समझ लो कि राम का साथ देने वाले कोई नहीं है और सारे के सारे लोग तुम्हारे इशारों पे काम करेंगे। इसलिए तू एक काम कर, अगर चाहता है अपने खोए हुए राज्य को वापस लेना चाहता है, 8 दिशा बलि दे इन 8 लोगों को, राम, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील और जामवंत, ये जो 8 लोग हैं, इन 8 लोगों को 8 दिशाओं में तू बलि चढ़ा दे और अपनों पद ले और अपने उत्तराधिकार को प्राप्त कर ले। जो तेरे पिता का खो गया है, जिसको सुग्रीव को मिला है, उसे तू वापस ले ले। पीतू जा लगी मारे, जो पिता से छीन गया था और पिता की जो हत्या हुई है उसका बदला ले ले। तो से सपूत ही जाई के बाली अपूतन की पदवी पगुधारे, क्योंकि तेरे जैसे सपूत को पैदा करके भी बाली को स्वर्ग में अपूतन की पदवी धारण करनी पड़ रही है। यानी तू अपने पिता के हत्या के लिए बदला नहीं ले लेता, तब तक जो है तेरे जैसे पुत्र का बाली के लिए कोई महत्व नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़े तो हे अंगद, मैं तुझे पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अंगद संग ले मेरो दल, हे अंगद तू मेरा दल यानी मेरी सेना अपने साथ ले जा, जरूरत पड़ती है। आज ही क्यों न हते बप मारे, आज ही अपने पिता के हत्यारों का वध क्यों नहीं कर देता है, तू उन सब का वध कर दे। क्योंकि संसार में ये कहावत प्रसिद्ध है, लोग कहते हैं कि जो सूत अपने बाप को बेर न लई प्रकाश, जो पुत्र अपने पिता के हत्या का बदला नहीं ले सकता है, तासो जीवित ही मर्यो, लोग कहे तजी त्रास के, उसे जीते जी ही लोग मरा हुआ कहते हैं। इसलिए तू जो है अपने पिता के हत्यारों का बदला ले ले, वरना लोग तुझे जीते जी मरा हुआ मानेंगे, निराश हो करके और इस तरह की बात करेंगे। इसलिए तू उनसे बदला ले ले। तब अंगद इस बात का जवाब जिस ढंग से देता है, जिस बुद्धिमता से देता है, वो देखिएगा। अंगद कहता है कि इनको बिल्कुल न मानिए, इसका बुरा हमें कभी नहीं मानना चाहिए। कहीं केशव पल आदू, केशवदास जी कहते हैं कि एक पल के लिए बल्कि आधे पल के लिए भी इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। किनका? पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यों साधु। यानी पानी, पावक अग्नि, पवन यानी हवा और प्रभु स्वयं भगवान, जो असाधु, जो अगर गलत भी उनका कार्य दिखता है, अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो साधु तो लोक कल्याण के लिए ही होता है। अर्थात इनके द्वारा किया हुआ कार्य यानी प्रकृति और ईश्वर के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य या प्रकृति तत्वों के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी गलत नहीं होता है। इसलिए स्वयं प्रभु ने मेरे पिता का वध किया और वो लोक कल्याण के लिए ही किया है। इसलिए मेरे पिता के साथ जो हुआ वो कोई भी गलत नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ है और मेरे पिता धन्य हुए हैं। ये बात यहाँ अंगद कहता है। और हे रावण, तुम जो कह रहे हो जिस तरह की बात हत्यारे, वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं इसे बुरा नहीं मानता हूँ। क्योंकि राम कोई साधारण इंसान नहीं, यह स्वयं प्रभु अर्थात भगवान है। तब रावण क्या कहता है देखिए, अंगद को कहता है कि उर्सी अंगद लाज कछु कहो, हे अंगद तुम थोड़ी शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कैसी बात कर रहे हो। जनक घातक गात प्रथा कहो, पिता के घातक हत्यारे बात प्रथा को, ये बात लोग गलत बोलते हैं क्या? यानी राम तुम्हारे पिता का हत्यारा है और सारी दुनिया इस बात को कह रही है। और अगर हे अंगद तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो सहित लक्ष्मण ही राम ही संगरो, लक्ष्मण सहित राम का मैं वध कर देता हूँ, उन्हें मार देता हूँ। सकल वानर राज तुम्हें करो, और मैं चाहता हूँ कि वानरों का राजा मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। इसलिए तुम इस बात को मान जाओ, तुम इस बात को समझ लो कि हे अंगद,
मैं तुम्हें वानरों का राजा बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वानरों का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। जो तुम्हारे पिता थे उसी राज्य को मैं तुम्हें वापस देना चाहता हूँ, और तुम मेरी बात मानो, मेरी सेना लेकर के जाओ और उन तुम्हारे पिता के सारे हत्यारों को मार दो। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है जिनके तुम दूत बन करके आए हो। इस तरह से बड़ी कूटनीतिज्ञता से अंगद को अपनी ओर मिलाने का भरसक प्रयास यहाँ रावण के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। और इस तरह से अंगद रावण ये संवाद हमको यहाँ पर देखने को मिला। अंगद रावण के इस संवाद में, इन सारे ही पदों में अगर आप देखेंगे तो उपदेशात्मक शैली में अंगद रावण को अपनी बात बता रहे हैं। भक्ति भावना से परिपूर्ण यह रचना, जिसमें केशवदास की भक्ति भावना देखने को मिली है, वहीं अंगद की पूर्ण आस्था, विश्वास और भक्ति राम के प्रति देखने को मिली है। ओज गुण के साथ साथ इसमें प्रसाद गुण भी सम्मिलित है। इन पदों में सवे या छंद में इन पदों की रचना की गई है। वहीं रावण साम दाम दंड भेद जैसी कूटनीतिज्ञता का सहारा लेकर के यहाँ पर अंगद को अपनी ओर मिलाने का जो प्रयास करता है, जैसा आमतौर पे राजाओं के द्वारा किया जाता है। और अंगद के द्वारा लौकिक और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से रावण को समझाने का प्रयास किया गया है। इस पद में अगर, इन पदों में अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो हुआ ही है, साथ ही साहित्यिक ब्रज भाषा भी हमको देखने को मिलती है। इस तरह से ये पद हमने आज यहाँ पढ़े, और जिस तरह से अंगद की बुद्धिमत्ता को और रावण की कूटनीतिज्ञता को यहाँ पर दिखाया गया है, दोनों में कोई भी किसी से कम नहीं नज़र आ रहा। दोनों ही अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, और दोनों ही बड़ी आत्मविश्वास के साथ, या कहें कि रावण जो कूटनीतिज्ञता का सहारा लेते हुए अंगद को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करता है, लेकिन वहीं अंगद बड़ी दृढ़तापूर्वक राम के प्रति अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करते हुए अपने दूत होने का परिचय देता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।